आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार। आदित्य एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से जब भी समझ में आएगा जब आप मेरा पिछला लेक्चर कैपिटलिज्म देखेंगे, क्योंकि वो इज़ लाइक अ फर्स्ट क्लास एंड सोशलिज्म इज़ जस्ट लाइक अ सेकंड क्लास। जब तक आप फर्स्ट क्लास पास नहीं करेंगे, सेकंड क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ ये जो आपको आई का आइकन दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करें, जाएँ मेरा पिछला वीडियो देखें कैपिटलिज्म के ऊपर, फिर ये लेक्चर कंटिन्यू करें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर सोशलिज्म के ऊपर है। तो अब कैपिटलिज्म सोसाइटी में क्या था कि इनइक्वालिटी आ गई थी, है ना। अमीर लोग थे जो शोषण कर रहे थे लेबर्स का। यही से सोशलिज्म की विचारधारा उत्पन्न हुई। अब अमीर लोग क्या कर रहे थे, कैपिटलिज्म जो थे, एंटरप्रेन्योर्स जो थे, ये क्या कर रहे थे, ये लोग शोषण कर रहे थे लेबर्स का, उनको वेजेस पे रखा जा रहा था। और टू ब्रेड थ्योरी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, कि सिर्फ इतना ही सैलरी दो कि ये कल दोबारा आए काम करने के लिए। तो ये पूरा कैपिटलिज्म इसी पे ही था, इसी पे ही बेस्ड था। कैसे, मैं बताता हूँ। अब आपको ये सैलरी देते हैं 10,000 रुपये, एक महीने का खर्चा आदमी का 10,000 रुपये ही है। अब आप आएंगे अगले महीने भी काम करने, क्योंकि आपको सिर्फ 10,000 ही कमाए हैं और 10,000 ख़त्म हो गए। तो यही ट्यूब रेट थ्योरी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 2 दिन का, 2 टाइम का ही खाना इन्हें मिलना चाहिए, ताकि ये अगले दिन फिर आए वो 2 दिन का खाना कमाने के लिए। तो पूरा कैपिटलिज्म इसी पे था। तो शोषण हो रहा है लोगों का, लेबर। सब सोशलिज्म यहीं से उत्पन्न हुआ है। कुछ तो उत्पन्न होगा ना, कुछ तो प्रोड्यूस होगा, तभी तो कैपिटलिज्म खत्म होगा। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। कैपिटलिज्म एक एक्शन है, तो उसका रिएक्शन आया सोशलिज्म। सोशलिज्म की विचारधारा कहती है मीन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन और सभी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सभी प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का बराबर हिस्सा होगा। अब आप लोग कहेंगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन के साधन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वही चीज़ें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कही जाती हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें कॉटन की खेती करनी है, हमें गुड्स में क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। तो उसके लिए हमें लैंड, लेबर, टूल्स यानी कि कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। और चौथा चीज़ एंटरप्रेन्योर, जिसका आइडिया होगा कि हाँ कैसे हम कॉटन को उगा सकते हैं। ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत लगती है। अब इसी में ही नेचुरल रिसोर्स भी आ जाता है। अब लैंड, वाटर जो आएगा वो सब, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल के अंदर टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है ना। जितना भी मैन मेड चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, कैपिटल के अंदर, राइट। अब एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बता दिया, जिसका आइडिया होता है। लेबर आपको पता ही है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। अनस्किल्ड होगा तो भी उसको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्ड होगा तब भी उसको 15 दिन की या जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा वो दिया जाएगा। यही होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही फैक्टर होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। अब आप समझ लीजिए कि जिसने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड कर लिया, अगर गवर्नमेंट ने कर लिया होल्ड, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट लेगी और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरी पॉपुलेशन के अंदर, बिना किसी भेदभाव के। हर किसी को उसका इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर है वो कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी सिस्टम है। अब आप देखिए, आशीर्वाद आटा आता है एक, और एक दूसरी तरफ आप देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसने राशन शॉप्स भी ओपन कर रखे हैं। अब वहाँ से भी लोग गेहूँ ले जाके पिसवा के खाते हैं, आटा बनाते हैं, और वहीं पे आशीर्वाद आटा क्या करता है कि आपको बना बनाया आटा देता है क्वालिटी के साथ। अब यहीं पर आप देखिए डिफरेंस, कि जो आप राशन की शॉप से गेहूं खरीद के पिसवाते हैं, उसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास जितना भी प्रॉफिट जाएगा वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो गवर्नमेंट फिर आपको ही इक्वल प्रोपोर्शन में कुछ नया प्रोड्यूस करके देगी सस्ते में ही, जो आप अफोर्ड कर सकें। जैसे कि अभी आपने राशन की शॉप्स पे जाकर ये गेहूं अफोर्ड किया। अब सेकंड साइड अगर आप देखें तो आशीर्वाद आटे का जो ऑनर है वो सारा प्रॉफिट ले गया। अब वो उसके ऊपर है कि वो आपके लिए दोबारा से कोई चीज़ इनोवेट करे या नहीं करे, या वो अपना पैसा कहाँ लगाए, वो बाउंड नहीं है। बट गवर्नमेंट बाउंड है, क्योंकि वो सोशलिज्म है, उसको करना पड़ेगा आपके लिए वर्क। बट जो कैपिटलिस्ट है, जैसे कि आशीर्वाद आटे का ऑनर जो है, वो अपने लिए करेगा, वो सेल्फ प्रॉफिट कमाएगा, वो सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर है। समझ गए, पब्लिक ऑनरशिप और प्राइवेट ऑनरशिप में अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में अंतर। अंडरस्टूड।
तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कलेक्टिव ऑनरशिप दिख रहा होगा। कलेक्टिव ऑनरशिप मतलब कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है या जो भी सर्विसेज मिलेंगी वो सबको इक्वली मिलेंगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा इसमें। यानी कि अगर एक प्राइवेट जेट है तो उसमें आम आदमी भी जा सकेगा और हर कोई जा सकेगा, ठीक है। गरीब, क्योंकि इसमें क्या है, सोशलिज्म में रिच और पुअर का तो केस ही खत्म हो गया ना, सब इक्वल हैं। तो कोई भी उस प्राइवेट जेट को यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग गन्स यानी कि रईस लोग ही उसको या इलाइट क्लास वाले ही यूज़ करेंगे। वो प्राइवेट जेट सबके लिए होगा, कलेक्टिव ओनरशिप होगी। समझ गए। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एक सोशलिज्म कंट्री के अंदर सबको इंश्योर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, हर किसी के पास रोजगार होगा। रोजगार होना यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, सबके पास रोजगार होगा। गवर्नमेंट एक मिनिमम जो है इनकम तय करेगी, इसमें सबको रोजगार देगी। इससे क्या है कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी गरीबी का सामना नहीं करेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, सभी लेबर जो हैं शान से जिएंगे, उनको कोई इतना, जब क्लास का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं करेगा। लेबर्स भी सेम है, रिच जो एक इंजीनियर या एक कोई भी डॉक्टर है वो भी सेम है, तो सभी लोग इक्वल हैं। यही सोशलिज्म है दोस्तों, यही इसकी अच्छी खासियत है, यही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसका विशेषता है कि लेबर्स और किसी भी अदर जो सेक्टर में काम करते हैं उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा। हर कोई बराबर होगा, इक्वल होगा और एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी नहीं होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सोशलिज्म के आपको यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिख रहे होंगे, जिसमें एडवांटेजेस की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो कोई भी टैक्स जो होता है, हिडन टैक्सेस जो गवर्नमेंट पुट करती है आप लोगों के ऊपर या कोई भी कंपनी पुट करती है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सारा प्रॉफिट है वो आपके ऊपर ही यूज़ होने वाला है। अब रिड्यूस मतलब हिडन टैक्स तो हट ही जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी रहेगी ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। फ्री हेल्थ केयर होगा, सरकार सबको जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री में। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अगर कैपिटलिज्म की बात है तो सब जो भी कैपिटलिज्म हॉस्पिटल होगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उसमें ज़्यादातर पैसे लगते हैं। बट इसमें क्या है कि आपको सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे होते हैं वैसा ही आपको होगा, एक तरीके से कम फीस के अंदर, या बल्कि आप समझ लीजिए फ्री में ही आपकी हेल्थ केयर देखी जाएगी। आगे अगर हम मूव करते हैं तो ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता है दोस्तों एडवांटेजेस में सोशलिज्म के अंदर, कि बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सबको मिलेगी। हर कोई जो है फ्री में, देखिए क्या चीज़ें चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए, अच्छे से अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए तीन चीज़ें: एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी। ये तीनों ही चीज़ इंश्योर करती है सोशलिज्म। और बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिलेंगी, और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं ऐड करना यहाँ पर भूल गया हूँ, कि लोग अपने पैशन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। वो मार्केट में पुट नहीं करे जाएंगे कि डॉक्टर की अच्छी सैलरी है आप डॉक्टर बने, इंजीनियर की अच्छी सैलरी है इंजीनियर बने। नहीं, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, जो आपको प्लेजर देता है आप वो कर सकते हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और सोशलिज्म जो है एक मिनिमम बेसिक इनकम प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट, अगर आप मान लीजिए एक डॉक्टर है उसकी 5,000 सैलरी और दूसरा डॉक्टर उसकी 10,000 सैलरी है, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही डॉक्टर की 5-5 हज़ार सैलरी होगी। समझ गए आप। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, इंडस्ट्रीज से लेके बिजनेस से लेके सब कुछ, तो गवर्नमेंट फेल हो सकती है। सेकेंड चीज़, अब जो इनोवेशन हो रहा है, जो आंट्रप्रनर्स आते हैं, इनोवेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों के लिए क्रिएट होती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोगों को घर बैठे खाना मिल रहा है अच्छे से, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे कुछ चीज़ नहीं प्रोड्यूस होगी ही नहीं। अब प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होती है चीज़? जब कोई लड़का 2 रोटी खा रहा है एक टाइम में और वहीं दूसरे लड़के को 5 रोटी मिलती है, तो 2 रोटी खाने वाला लड़का तो ट्राई करेगा ना कि कैसे मैं 5 रोटी कमा पाऊँ। ऐसे ही इनोवेशन होता है, यही चीज़ प्रोडक्शन को लीड करती है। आगे चलते हैं तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। अब जब आपके पास नोकिया नहीं होगा तो फिर सैमसंग कहाँ से आएगा, और सैमसंग नहीं आएगा तो एमआई कहाँ से आएगा। मतलब समझ रहे हो ना आप, कंपटीशन ही नहीं होगा। कुछ चीज़ इनोवेट नहीं होगी तो उसका कंपटीशन भी नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो कंज्यूमर्स को सफ़र करना पड़ेगा। कंज्यूमर को सफ़र करना ही पड़ेगा कुछ भी चीज़ के लिए। अब आपको खाने हैं मैगी नूडल्स, अब भाई मैगी नूडल्स तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, वो चला रहे हैं पतंजलि आटा नूडल, तो कैसे होगा। समझ गए। तो यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं।
आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होने वाला है वो कम्युनिज्म के ऊपर होने वाला है, बहुत जल्दी लाऊंगा वो लेक्चर में। प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल अ डे।